आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पर्म। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली। तो देखिए, एंडोस्पर्म का जो प्राइमरी न्यूक्लियस होता है उसमें रिपीटेड डिवीजन होता है। इट फॉर्म्स पॉलीप्लॉइडी न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो इससे जो टिश्यू बनता है वो न्यूट्रिटिव होता है और ये नेचर में पॉलीप्लॉइडी शो करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड्स। तो सीड्स दो प्रकार के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। The endosperms supply food to the developing embryo, such are called endospermic seeds. यदि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को अपना कंप्लीट फूड सप्लाई कर देता है, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो एंडोस्पर्म के फूड पर डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो सीड होता है इसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इन प्लांट्स लाइक कॉर्न, व्हीट, तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे कॉर्न है, व्हीट है, इनमें एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है। एंडोस्पर्म टिश्यू इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस समय एंडोस्पर्म का जो न्यूट्रिशन है वो उसके डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो जाता है। सो द seed are endospermic seeds. Non-endospermic, in some cases, the endosperm is completely utilized by the developing embryo. कुछ परिस्थितियों में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस स्थिति में कंप्लीट एंडोस्पर्म का ही वहां पर यूज हो जाता है। सच सीड्स आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं इन्हें हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हम इनको कहते हैं। तो देखिए, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में क्या होता है कि जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का कंप्लीट यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। In beans and peas, the endosperm tissue is completely digested by the developing embryo and stored in the cotyledons। तो देखिए कि जो बीन्स है, जितने भी लेग्यूमिनस सीड्स जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल्स है। उनमें क्या होता है, जब भी वहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय उस सीड में जो एंडोस्पर्म है उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। इसलिए लेग्यूमिनस सीड्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग तो देखिए, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था तो आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन के समय जो एम्ब्रियो से एक बनता है फीमेल गेमिटोफाइट, आपको पता है सेंटर में आपने जब फीमेल गेमिटोफाइट पढ़ा था, ये देखिए, तो यहाँ पर आपने देखिए एक तो माइक्रोपाइलर एंड पढ़ा था, याद हो तो न्यूसेलस में, ये माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल थी, चैलेजल एंड पर भी 3 सेल थी, आपको पता होगा। जब ये फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है तो कंप्लीट जो अरेंजमेंट होता है टिपिकली इस तरह का अरेंजमेंट हमने वहां पर देखा था। तो वहां पे हमने माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल देखी थी, सेंटर वाली 1 सेल थी और ये दोनों सिनर्जिड सेल थी। और एंटीपोड, ये देखिए चैलेजल एंड पर हमने 3 एंटीपोडल सेल्स देखी थी। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मेल गेमेट तो ये एक सेल से फ्यूज हो जाता है और दूसरा मेल गेमेट ये यहाँ पर सेंटर में फ्यूज होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कैसी सेल बनी, 3n सेल बनी। तो ये यहाँ पर सेल जो बनी वो कैसी है, 3n। तो ये जो सेंटर में फीमेल गेमेटोफाइट के सेंटर में जो ट्रिप्लॉइड जो ये न्यूक्लियस बना है, यही न्यूक्लियस जो होता है आगे जाके एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर एग और एक मेल गैमेट के फ्यूजन से तो जायगोट बनता है और जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो बनता है इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी इसका डेवलपमेंट होगा
तो ये एम्ब्रियो जो है इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और ये न्यूट्रिशन के लिए इस एंडोस्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, एक मिनट, तो इस तरह से जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है यही आगे फाइनली क्या बनाता है, ये देखिए, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो 3n न्यूक्लियस यहाँ बनाता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। इट्स फॉर्मेशन स्टार्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले ही यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। Primary endosperm nucleus is produced by fusion of monoploid polar nuclei। जैसे मैंने बताया था अभी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो पोलर न्यूक्लाई के फ्यूजन से होता है। एंड अ मोनोप्लॉइड सेकंड मेल गैमेट, तो दो पोलर न्यूक्लाई और एक मेल गैमेट ये तीनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। द एंडोस्पर्म इज दस ट्रिप्लोइड। तो इस तरह से जो एंडोस्पर्म होता है वो नेचर में कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है। इन सम केसेस इट मे बी पेंटाप्लॉइड। तो आपने जब डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो सेक्स पढ़े थे तो आपने सेंटर में देखा था कि वहां पर फ्यूज होने वाले न्यूक्लियस का नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट था। तो ये अलग अलग गेमेटोफाइट में, फीमेल गेमेटोफाइट में इनका जो न्यूक्लियस, ये जो क्रोमोसोम नंबर था वो डिफरेंट डिफरेंट था। तो जैसे ये पीनिया था, पीनिया में पेंटाप्लॉइड था, यानी सेंटर में 5 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे थे। और यहाँ देखिए कि ये पेपेरोमिया में क्या था, 9 न्यूक्लियस सेंटर में फ्यूज हो रहे थे। तो देखिए एंडोस्पर्म का जो नेचर होता है अलग अलग प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखिए जैसे किसी में ट्रिप्लोइड है, किसी में पेंटाप्लोइड है, किसी में एन है, 9n है। तो ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ये वेरी करता है। द सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म आर आइसोडायमेट्रिक। तो एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब समव्यासित होती हैं। दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड मटेरियल। तो इन ये सेल्स होती हैं, इनकी सेल्स बेसिकली ये फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। द स्टोरेज फूड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स ऑफ प्रोटीन और ऑयल्स। तो एंडोस्पर्म में सेल्स जो फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं वो स्टार्च के रूप में होता है, या प्रोटीन के रूप में होता है, या ऑयल्स के रूप में होता है। इन सर्टेन प्लांट्स द एंडोस्पर्म सेल्स डेवलप वेरी थिक हार्ड वॉल्स ऑफ हेमिसेलुलोज। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, अपने चारों तरफ थिक हार्ड वॉल फॉर्म कर लेती है, और ये जो वॉल होती है वो हेमिसेलुलोज की बनी हुई होती है। द पेराइटल लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ ग्रास फंक्शन लाइक ए कैम्बियम। तो देखिए जो ग्रास की, जो ग्रास में जो एंडोस्पर्म होता है उसकी जो पेराइटल लेयर होती है, पेराइटल लेयर यानी जो पेरिफेरी की तरफ जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती है, कैम्बियम की तरह वर्क करती हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है कि ग्रास में एंडोस्पर्म की जो पेराइटल सेल्स होती हैं, ये पेराइटल सेल्स क्या करती है, एक तरह से कैम्बियम की तरह वर्क करती हैं। This layer produces on its inside layers of thin walled cells। तो ये जनरली क्या होता है कि इनकी इनर जो वॉल होती है, अंदर की साइड की सेल्स जो होती है उसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। These cells are packed with starch। तो इन सेल्स में स्टार्च बहुत ज्यादा पाया जाता है। The cells of outermost layer stops dividing। तो जो आउटरमोस्ट लेयर की जो सेल्स होती है उनमें डिविजन नहीं होता है, वो स्टॉप हो जाता है। इट इज फिल्ड विद एल्यूरोन ग्रेन्स। तो ये एल्यूरोन ग्रेन्स के द्वारा क्या रहती है, भरी हुई रहती है, फिल्ड रहती है। दिस लेयर इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो इस लेयर को हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, जिसमें स्टार्च भरा होता है जिन सेल्स में, उन्हें हम एल्यूरोन के लेयर कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस लेयर सीक्रेट डायस्टेज एंड अदर एंजाइम। तो ये देखिए जो इसकी सेल्स की जो लेयर होती है कुछ एंजाइम सीक्रेट करती हैं। These enzymes digest the food stored in endosperm for developing embryo। तो ये एंजाइम जनरली करता क्या है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो से क्या होता है, एंडोस्पर्म से जो फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेस पर यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो एंडोस्पर्म के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 देखिए होती है न्यूक्लियर टाइप का होता है। इन दिस केस द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
तो इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। तो यहाँ बार बार रिपीटेड जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियस एक कॉमन सेल में हो जाते हैं। वॉल इज नॉट फॉर्म बिटवीन देम। अब इनके अंदर क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए सेंटर में फीमेल गेमेटोफाइट था, आपको पता था ये फीमेल गेमेटोफाइट है। यहाँ पर इसका 3n न्यूक्लियस है सेंटर में, ये 3n न्यूक्लियस, क्या हुआ, ये 3n न्यूक्लियस हो गया ये। तो 3n न्यूक्लियस में ये है 3n न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, सेल में रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जब रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो सेंटर में जो सेल होगी तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे अमाउंट में फ्री न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये फ्री न्यूक्लियस बन गए बहुत सारे, बट इनमें क्या होगा, इनके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस तो बहुत सारे बन गए, फ्री हो गए, बट इनके चारों तरफ कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। जब वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म बन जाता है। तो इन दिस केस द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए 3n जो न्यूक्लियस है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ये बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन गए। वॉल इज नॉट फॉर्म बिटवीन देम, और इन न्यूक्लियस के बीच बीच में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब वैक्यूल अपीयर इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेक। अब देखिए जब लार्ज नंबर में क्या होगा, जब इसमें न्यूक्लियस बन गए, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस बन गए, अब ये क्या होती है, ये जो सेल होती है ना, ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट होने लग जाते हैं। मतलब अगर मान लो सेंटर में एक वैक्यूल बन गई, ये एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये फ्री न्यूक्लियस क्या है, फिर ये बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं ये बहुत सारे। तो सेंटर में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियस ये थोड़े से साइड में कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सेंटर में देखिए ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में क्या बन गया, ये देखिए, तो ये 3n था, ये 3n जो था इसमें क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सेंटर में वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, और इसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें क्या, न्यूक्लियस फ्री स्टेज में ही रहते हैं, इसलिए इस टाइप के एंडोस्पर्म को न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म कहते हैं। तो अ वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक के सेंटर में एक वैक्यूल अपीयर होती है। इट इंक्रीजेज इन साइज, तो ये अपना साइज धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है वैक्यूल। द न्यूक्लियाई आर पुश टू द पेरिफेरी। तो मैंने बताया था ये न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ क्या हो जाते हैं, पुश हो जाते हैं। तो पेरिफेरी की तरफ ये कलेक्ट होने लग जाते हैं अलोंग द वॉल ऑफ द एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक की वॉल की से लगते हुए ये चारों तरफ यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। लेटर वॉज डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, इनके चारों तरफ क्या हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें जब वॉल फॉर्मेशन होगा, देखिए जैसे अब ये फ्री न्यूक्लियर बने तो अब इनके चारों तरफ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा ये ऐसे। तो अब ये क्या होगा, धीरे धीरे कैसे बन रहा है, न्यूक्लियर से कैसा बन रहा है, ये अब सेलुलर होता जाता है ये। तो पहले तो क्या करेगा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, देन वैक्यूल बनी। अब ये न्यूक्लियस जो थे फ्री न्यूक्लियस, ये कहाँ चले जाएंगे, पेरिफेरी की तरफ जाने लगेंगे। जैसे जैसे केविटी का साइज बढ़ता जाएगा वैक्यूल का, ये बाहर की तरफ पुश होते जाएंगे, और फाइनली इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। ये ऐसे पूरा ये क्या बन जाएगा, मल्टी सेलुलर, ये ऐसा पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये पूरा वॉल्ड हो जाता है, और सेंटर में एक क्या रह जाती है, वैक्यूल, और धीरे धीरे ये भी फिल हो जाती है, और पूरा का पूरा टिश्यू अब ये कैसा बन गया, पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है ये। तो ये देखिए लेटर वॉज डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो इन हर न्यूक्लियाई के बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, 10 सेलुलर टिश्यूज आर फॉर्म। इस तरह से पूरा जो टिश्यू है कैसा हो गया, सेलुलर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए फ्री न्यूक्लियर टाइप का क्या था, ये एंडोस्पर्म था। तो ये इस तरह से 3n जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है उससे यहाँ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, तो ये था न्यूक्लियर टाइप का। दूसरा है देखिए सेलुलर टाइप का। तो सेलुलर टाइप में कि इन दिस केस द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवाइड्स एंड वॉल आर फॉर्म बिटवीन द डॉटर न्यूक्लियाई। तो इस वाले केस में क्या होता है कि फ्री न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए फ्री न्यूक्लियाई, और तुरंत ही क्या होता है, यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दीज वॉल में बी इधर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। तो ये वॉल जो है ट्रांसवर्स भी बन सकती है और लॉन्जिट्यूडनल भी बन सकती है। इट डिवाइड्स द एम्ब्रियो सेक इनटू 2 सेल्स। तो इससे क्या होता है, एम्ब्रियो सेक जो होता है वो 2 रीजन में डिवाइड हो जाता है। लेटर दीज सेल्स डिवाइड बाय रिपीटेड डिविजन्स, इट प्रोड्यूसेस अ टिश्यू और इरेगुलर अरेंज्ड सेल। तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद तुरंत वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह से पूरा सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन
हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस फ्री नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है मोज़ेक एंडोस्पर्म। तो मोज़ेक में क्या होता है, देखिए, एंडोस्पर्म कंटेनिंग टिश्यू ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड मोज़ेक एंडोस्पर्म। इट अकर्स इन प्लांट्स लाइक कॉर्न। तो ये ज्यादातर जो कॉर्न प्लांट होते हैं इनमें मोज़ेक टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। इन दिस केस एंडोस्पर्म लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द टिश्यू। तो इस तरह के जो एंडोस्पर्म होते हैं उनमें जो टिश्यू में यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है, वो एक जैसे नहीं होते हैं। द एंडोस्पर्म कंटेन द एंडोस्पर्म कंटेन्स पैचेस ऑफ टू डिफरेंट कलर। तो इस तरह के एंडोस्पर्म में क्या होता है, दो डिफरेंट कलर के पेचेस पाए जाते हैं। इट फॉर्म्स ए शॉर्ट ऑफ इरेगुलर मोज़ेक पैटर्न। तो इससे कैसा लगता है देखने में, इरेगुलर पैटर्न दिखता है। आपने अगर मक्का देखा होगा, मेज देखा है, तो उसमें कहीं पे लाइट कलर का होता है, कहीं वो डार्क कलर का होता है। तो इसलिए इस तरह का पैटर्न बन जाता है, उसमें इरेगुलर मोज़ेक पैटर्न बन जाता है। द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज स्टार्ची एंड पार्ट इज शुगरी। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है, जो कॉर्न का, वो स्टार्ची होता है और शुगरी होता है, उसमें शुगर भी होती है और स्टार्च भी होता है। तो मोज़ेक के बाद अब हिलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। तो हिलोबियल, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स इन द ऑर्डर हिलोबियल्स। तो देखिए इस तरह का जो एंडोस्पर्म है बेसिकली जो ऑर्डर हिलोबियल्स है, ये एक मोनोकोटिलिडन्स फैमिली है, उसका एक ऑर्डर है, ये हिलोबियल्स है, इनमें पाया जाता है ये। इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द ट्रांसफर वॉल। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस में देखिए यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, ये मेगास्पोर मदर सेल में। तो यहाँ पर क्या बना, ये 4 हैप्लॉइड सेल बन गई। 3 तो यहाँ पे डीजनरेट हो जाती है। आपने पढ़ा था जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो एक फंक्शनल रहती है, यानी एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होते हैं, 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं, 3 टाइम। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2। तो ये एक तो देखिए ऊपर के पोल पर, नीचे के पोल पे देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है। चैलेजल एंड पर 3 सेल्स बनी और माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल बन गई, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। फिर क्या होता है बाद में, ये एक पोलर न्यूक्लियाई जब अगर एग से, देखिए यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई है और एक एग सेल है। अब इनमें आगे जाके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय अ ट्रांसफर वॉल। तो इस तरह के एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें पहले ट्रांसफर डिवीजन होता है। दिस वॉल डिवाइड द एम्ब्रियो सैक इनटू अ स्मॉल चैलेजल चैम्बर एंड अ लार्ज माइक्रोपाइलर चैम्बर। तो ट्रांसफर वॉल बनने से यहाँ पर 2 तरह के चैम्बर बन जाते हैं। एक तो चैलेजल एंड पर चैलेजल चैम्बर बन जाता है, और एक माइक्रोपाइलर एंड पर लार्ज माइक्रोपाइलर चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है। देन द न्यूक्लियाई इन ईच चैम्बर डिवाइड्स बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो अब हर चैम्बर में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। बट देयर आर फ्यू न्यूक्लियर डिवीजन इन द चैलेजल चैम्बर। तो चैलेजल चैम्बर पर सिर्फ कुछ ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। द एंडोस्पर्म इन दिस चैम्बर डीजेनरेट। तो चैलेजल एंड का जो चैम्बर के जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। वॉल्स डेवलप बिटवीन न्यूक्लियाई इन द माइक्रोपाइलर चैम्बर। तो माइक्रोपाइलर चैम्बर के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एंडोस्पर्म। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था सेंटर में, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर, एक पहले क्या होता है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो ट्रांसफर डिवीजन होने से देखिए यहाँ पर ये एक चैम्बर बना, तो ये जो चैम्बर बना इसको तो हमने माइक्रोपाइलर चैम्बर कहा, और जो चैलेजल एंड पर बनता है उसको हम चैलेजल चैम्बर कहते हैं। ठीक है, चैलेजल चैम्बर में भी क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बन गए। माइक्रोपाइलर में भी सेम यही चीज हो रही है। अब क्या होता है, इनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। मान लीजिए ये वॉल बन गई चारों तरफ, ये सेलुलर भी हो गया। बट बाद में क्या होता है, ये चैलेजल एंड वाला जो है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा का पूरा डीजेनरेट हो जाता है। ये डीजेनरेट हो जाएगा। तो डीजेनरेट हो गया तो क्या बना, सिर्फ माइक्रोपाइलर चैम्बर बना। तो यानी ये वाला एंड तो पूरा डीजेनरेट हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ माइक्रोपाइलर चैम्बर बचा। तो माइक्रोपाइलर चैम्बर जो होता है, देखिए अब क्या होता है, इसमें तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ इसमें, और इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद इनमें वॉल फॉर्मेशन हो गया।
तो यहाँ पर अब क्या बचा, सिर्फ माइक्रोपाइलर चैम्बर ही बचता है यहाँ पर। तो ये इस तरह का ये जो बना यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सेलुलर एंडोस्पर्म। प्रोसेस वही है, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक के अंदर ही दो चैम्बर बन जाते हैं इस तरह से। एक चैम्बर रिमेनिंग रह जाता है, दूसरा ऐसे ही डीजनरेट हो जाता है, तो ये ऐसे ही खाली खाली रह जाता है, ये पूरा खाली रह जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से एक तो माइक्रोपाइलर चैम्बर बन जाता है और एक चैलेंजर चैम्बर बन जाता है। तो चैलेंजर चैम्बर तो डीजनरेट हो जाता है, सिर्फ माइक्रोपाइलर चैम्बर रह जाता है, और यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद इनमें वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड पर है, यहाँ पर क्या बन जाता है, एक सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। तो इस तरह देखो आपने एक से, इसमें क्या है, दोनों तरह की मिक्सिंग हो रही है, सेलुलर भी हो गया और फ्री न्यूक्लियर टाइप का भी हो गया। जब दोनों टाइप का एक में ही मिलता है देखने को, तो इसको हम बोलते हैं हिलोबियल टाइप। तो हिलोबिया में देखिए सेलुलर भी आ गया और फ्री न्यूक्लियर भी आ गया। तो ये टाइप कहलाता है हिलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। और ये कौन सी फैमिली में पाया जाता है, मेनली हिलोबियल ऑर्डर में पाया जाता है, और ये एक मोनोकोटिलिडन फैमिली है। तो इसका ये मेन कैरेक्टर है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये हमने पढ़े आज डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म, जो 3 टाइप के एंडोस्पर्म पढ़े हमने, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, फिर हमने मोजेक भी पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, हिलोबियल टाइप का। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं।